क्या आपको पता है कि हमारे केरला स्टेट में एक F-35 लैंड हुआ है, स्पेसिफिकली तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट पे। ये जो F-35 है ये पार्ट है ब्रिटिश नेवल फ्लीट का। रिसेंटली यूके और इंडिया ने अरेबियन सी में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है पैसेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के दौरान यूके का F-35 जो था उसने उड़ान ली फ्रॉम HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। वहाँ से एक F-35 उड़ा और वो एक्सरसाइज में पार्ट ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ा वैसे ही मौसम ख़राब हो गया। तो जैसे ही मौसम ख़राब हुआ इस F-35 के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि वापस ये लैंड करे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे। इस F-35 का जो पायलट था उसने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रिक्वेस्ट की इंडियन एयरफोर्स से और हमारी एयरफोर्स ने इस F-35 को लैंड होने के लिए अलाउ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि F-35 जैसा मोस्ट एडवांस फाइटर जेट वेदर ख़राब होने की वजह से उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है, तो क्या इंडिया को ऐसे F-35 खरीदने चाहिए? F-35 जो है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। रशिया जो हमें अपना Su-57 दे रहा है वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है और उसमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी गई है। और जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमें F-35 बेचना चाहते हैं। जब फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका गए थे तब भी ट्रंप ने ये बात कही थी। उसके बाद जेडी वैंस जब इंडिया में आए थे तब भी ये बात हुई थी और अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि आपको F-35 ही खरीदने चाहिए। तो अब आप खुद ही डिसाइड करिए कि एक एयरक्राफ्ट की कंडीशन ये है जो कि दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है और उसकी ये सिचुएशन है, और दूसरी तरफ है हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड जो कि है रशिया, और वो अपना Su-57 हमें देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा, लोकल प्रोडक्शन भी करेगा और सारी चीज़ें वो देने को तैयार है। तो डिसीजन हमें क्या लेना चाहिए आप कमेंट करके बताएं।